हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शंस के बारे में। ओके, आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, फंक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? फंक्शंस होते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, फंक्शंस में भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट होती हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किस चीज का फंक्शन है। मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक ही फंक्शन होता है हमारे पास, जो मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन भी एक ये यूजर डिफाइंड नहीं है फ्रेंड्स। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। ओके, ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। अभी मैं फंक्शंस के बारे में बात करने वाला हूं सिर्फ। तो मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है। अगर हम इसमें कोड लिखे ही जा रहे हैं, मान लीजिए कि 2-3 हजार लाइन का हमारे पास कोड हो गया है, तो इसमें क्या है, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी फ्रेंड्स। क्योंकि हम जब इसको रीड करने बैठेंगे या आप जब इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आपको वो प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं वहां पर दूसरा डेवलपर काम करने, तो जो दूसरा डेवलपर आएगा आपके प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रोग्राम रीडेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं कि मान लेते हैं कि हमें सम करवानी है, कोई वैल्यूज सम करवानी है, तो एक हम सम नाम से एक फंक्शन बना देंगे। तो इसका क्या फायदा होगा फ्रेंड्स? इसका फायदा ये होगा कि जब भी हमें कोई वैल्यू का सम करवाना होगा तो हम क्या करेंगे, सम फंक्शन को कॉल कर देंगे। हमें मालूम होगा कि हमने सम फंक्शन में सम करवा रखा है। ओके, तो हमें जहां भी जरूरत होगी हमारे कोड में, तो हम सम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ओके, तो इससे क्या है, एक तो आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो बचेगा। क्यों? नहीं तो आपको जब आप मेन फंक्शन में कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं तो आपको फिर से वही सम वाला काम दोबारा करना होगा। इससे अच्छा है कि आप एक फंक्शन बना लीजिए। फंक्शन बनाने का फायदा ये है कि आप जब भी आपको जरूरत होगी सम नाम के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और हम जो भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट है हम उसी में ही वर्क हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम फंक्शन टू प्रकार के होते हैं। ओके, सबसे पहला फंक्शन होता है जो वो होता है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? जो पहले से ही बने हुए हैं। जैसे मेन फंक्शन हो गया हमारा, तो ये पहले से ही बना हुआ है, ये यूजर पर डिपेंड नहीं है। ओके, दूसरा फंक्शन होता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या होता है फ्रेंड्स? यूजर डिफाइंड। इसको हमें डिफाइन करना होता है कि हमें किस नाम से फंक्शन बनाना है और उसमें क्या हम लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। ओके, तो हम सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में ही बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसका एक बार सिंटैक्स बता देता हूं फ्रेंड्स आपको कि सिंटैक्स कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेडर फाइल्स। ओके, तो मैंने हेडर फाइल लिख दी है। इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले फंक्शन का इनिशियलाइजेशन करना है, यानी कि इनिशियलाइज करना है कि आप कौन सा फंक्शन बनाने वाले हैं और उसका रिटर्न टाइप का क्या होगा। तो इसके बाद क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसके बाद हमें फंक्शन का इनिशियलाइजेशन करना होगा। फंक्शन का इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे फ्रेंड्स? एक तो हमें रिटर्न टाइप देना है कि हमें क्या रिटर्न करवाना है। अगर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना तो हम वॉइड का यूज कर लेंगे। एंड एक अपने फंक्शन का नाम देना है। फंक्शन का नाम देने के बाद हमें क्या करना है, पैरेंथेसिस लगाने हैं। क्या लगाना है? पैरेंथेसिस। उसके बाद इसको सेमीकोलन कर देना है। ओके, सेमीकोलन लगाकर टर्मिनेट कर देना है। ओके, तो ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा,
तो मैं लिख देता हूं, जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूं, तो कैसे बनाएंगे? तो बनाएंगे कि सबसे पहले एक रिटर्न टाइप, यानी कि हम क्या रिटर्न करवाएंगे? वॉइड, यानी कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवाने वाले हैं। और एक हम एग्जाम्पल नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, पैरेंथेसिस का मतलब ही यही होता है फ्रेंड्स कि ये एक फंक्शन है। ओके, इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स? इसके बाद हमारा मेन फंक्शन शुरू होता है। तो मेन फंक्शन के लिए हम वॉइड लिख देते हैं, इसमें भी हम कुछ भी रिटर्न नहीं करवाने वाले। उसके बाद हमारे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन हो जाता है एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाता है। ओके, इसके बाद क्या करना है फ्रेंड? इसके बाद हम करेंगे इस एग्जाम्पल का डिक्लेरेशन। क्या करेंगे फ्रेंड्स? डिक्लेरेशन। इस कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर, यानी कि मेन फंक्शन के बाहर आने के उसके बाद हमें डिक्लेरेशन करना है कि हमें एग्जाम्पल वाले फंक्शन में करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप फ्रेंड्स वही देना है जो आपने इनिशियलाइज करते वक्त दिया है। एंड फंक्शन का नाम देना है, वो भी आपको जो आपने इनिशियलाइज कर रखा है वही देंगे। एंड पैरेंथेसिस लगाने हैं एंड कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे? इसके बीच में हम फंक्शन की बॉडी डिफाइन करेंगे कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें एक हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं ओनली। मान लीजिए कि हम हेलो वर्ल्ड करवा देते हैं। एंड क्या करना है फ्रेंड्स? इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। तो कॉल कहाँ करेंगे? कॉल करेंगे हम मेन फंक्शन में। तो कॉल कैसे करेंगे फ्रेंड्स? जो इसका नाम है उसी से हम कॉल कर देंगे। तो एग्जाम्पल, तो ये कॉलिंग हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब क्या करवाने वाले हैं फ्रेंड्स? अब हम सम करवाने वाले हैं। ओके, एक सम नाम से एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें हम दो वैल्यू का सम करवाएंगे। ओके, तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं हेडर फाइल डाल रखी है मैंने, इनिशियलाइज करता हूं एक सम नाम से। ओके, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें रिटर्न टाइप क्या देना होगा? एक इंटीजर वैल्यू। ओके, तो क्योंकि हम एक सम वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो हमें रिटर्न चाहिए होगा, जो वैल्यू आएगी सम होकर वो हमें रिटर्न करना होगा। तो शुरू करता हूं, एक इंट सम नाम से एक फंक्शन बनाता हूं। ओके, और इसमें मैं दो वैल्यू पास करूंगा। ओके, इंट दो इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करूंगा। ओके फ्रेंड्स, यहां पर आप वेरिएबल का नाम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन आपको जो आप वैल्यू दे रहे हैं उसका डाटा टाइप मेंशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एरर शो होगा। ओके, इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाइए और इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन में वॉइड कर देता हूं क्योंकि हमें इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब इसका डिक्लेरेशन करते हैं कि सम वाले फंक्शन में आखिर होगा क्या। तो क्या करते हैं? इंट किस नाम से है? सम, और इसमें दो पैरामीटर पास करने हैं। कैसे? इंट एक तो a एंड इंट b नाम से मैंने ये एक
प्रकार से वेरिएबल हो गए फ्रेंड्स। ओके, कि एक ए लेंगे हम, एक बी लेंगे। ओके, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक हम सम नाम से एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसमें हम ए और बी को जोड़ेंगे और सी में इसको वैल्यू असाइन कर देंगे। तो इंट सम नाम से एक मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं इसी में ही a प्लस बी कर दूंगा। ओके, तो इंट सम क्या हो करवाना है, a प्लस बी करवाना है। ओके, a प्लस बी। और लास्ट में क्या करना होगा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। इसके बाद हमें रिटर्न लगाना है। क्या लगाना है, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हम कर देंगे सम को, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। तो अब हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, अब हम कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, सम नाम के फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। तो कॉल कैसे करते हैं, सिर्फ फंक्शन के नेम से। ओके, तो सम, जब हम सम को कॉल करेंगे फ्रेंड्स, तो हमसे जो हमने यहाँ पर पैरामीटर दिए हैं, यानी कि जो दो वैल्यू पास किए हैं, ये हमसे यहाँ पर ये फंक्शन डिमांड करेगा। ओके, तो हमें दो वैल्यू पास करनी होगी। मान लीजिए मैं 5 और 6 को पास कर देता हूं। ओके, एंड सेमीकोलन। तो हमारा प्रोग्राम रेडी है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि मुझे एक बार और जरूरत पड़ जाती है फ्रेंड्स फंक्शन की, इस फंक्शन की, तो मुझे क्या करना होगा, जो सबसे बड़ी फंक्शन की जो बेनिफिट है वो यही है कि अगर आपको दूसरी वैल्यू का सम चाहिए तो आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, कैसे, मान लीजिए तो मैं कॉल करता हूं, जैसे पहला वाला कॉल किया था 5 और 6 दे देता हूं। ओके, अब मुझे फिर जरूरत पड़ गई मान लीजिए कि कहीं भी, तो मैं सम नाम के फंक्शन को फिर से कॉल कर लूंगा सम। इस बार मैं वैल्यू डिफरेंट दे देता हूं, मान लीजिए 12 और 7 वैल्यू पास कर देता हूं। ओके, तो इसका क्या आउटपुट आएगा फ्रेंड्स, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, अभी इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रिंटफ स्टेटमेंट को कहीं भी दिया नहीं है। तो कहां देंगे हम, तो हम कुछ यहां पर प्रिंटफ की स्टेटमेंट को दे देते हैं, मान लेते हैं सम को मैं प्रिंट करवा दूं। अगर आप यहां नहीं देना चाहते, आप यहां पर भी दे सकते हैं। ओके, इस लाइन के बाद आप प्रिंटफ लिख सकते हैं, या फिर इस लाइन के बाद आप प्रिंटफ को कॉल कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप कहीं भी इसे प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, प्रिंटफ की मदद से। तो इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार आएगा, 5 और 6 11 और 19। तो ये आउटपुट आने वाला है फ्रेंड्स। तो इसका कितना अच्छा जो बेनिफिट है फ्रेंड्स, कि आपको जब भी सम करवाना हो वैल्यू का, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ सम नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ओके, इसी प्रकार आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं। तो हमारा फंक्शन बस इतना सा ही है कि सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना होता है। मेन फंक्शन में आप फंक्शन की कॉलिंग करेंगे एंड मेन फंक्शन के बाद आप इसको डिक्लेयर करेंगे कि आप कैसे क्या करने वाले हैं इस फंक्शन में। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।